गोवा में नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपित गौरव और सौरभ लूथरा को आज थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में ले लिया गया। गोवा के क्लब में 25 लोगों की मौत के बाद दोनों भाइयों के खिलाफ इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका था। थाईलैंड पुलिस ने दोनों भाइयों की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें उनके हाथों में हथकड़ी लगी है और वो अपने पासपोर्ट पकड़े हुए हैं। गोवा के बर्श नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। दोनों लूथरा भाइयों पर गैर इरादतन हत्या का लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। जानना चाहेंगे सर, जो सरकारी अफसर भी इस पूरे मामले में सस्पेंड हुए हैं, उन पर किस तरीके की जांच चल रही है? जो सरकारी अधिकारी 3 लोगों को हमने सस्पेंड किया है, 2 लोग उसके इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक जो कोऑपरेट नहीं कर रहा है उनको बहुत ही जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। ये कौन है जो कोऑपरेट नहीं कर रहे? सेक्रेटरी वन हु इज नॉट कोऑपरेटिंग, उनको हम अरेस्ट करेंगे। पंचायत सेक्रेटरी? यस, पंचायत सेक्रेटरी। उनको अरेस्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसको करने कल तक उन्हें कोऑपरेट नहीं किया तो उनको अरेस्ट करेंगे। और ये लूथरा बंधुओं को कब तक लाया जाएगा सर गोवा? वो तो विद इन एक 3-4 दिन के अंदर गोवा लेके आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत थे। उन्होंने आज तक से बात करते हुए ये जानकारी दी कि 1 से 2 दिन 3 दिन तक भी लग सकते हैं बातचीत करने में, ये लूथरा बंधुओं को गोवा लाने में। और आपको ये भी बता दें कि बहुत बड़ी खबर है कि जो पंचायत सेक्रेटरी आरपोरा नागोवा का जो पंचायत सेक्रेटरी था, उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये वो चेहरे हैं जो गोवा अग्निकांड में अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। अब कानून के हिसाब की बारी है। अब तक दोनों लूथरा भाई थाईलैंड में छिपे थे, लेकिन इनकी सारी चालाकी, सारा दावपेच खत्म हो गया है। थाईलैंड की फुकेट से आई ये तस्वीरें देखिए। अब हथकड़ियों में इनके हाथ बंधे हैं। सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों की हिरासत में आ चुके हैं। दोनों ही अपने अपने पासपोर्ट के साथ दिखे हैं। इन पासपोर्ट को भारत ने निलंबित किया हुआ है। लूथरा भाइयों की ये तस्वीरें उस समय की हैं जब उन्हें फुकेट में हिरासत में लिया गया। लूथरा बंधुओं को थाईलैंड में डिटेन कर लिया है थाईलैंड की पुलिस ने। आपको बता दें कि ये कामयाबी गोवा पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सीबीआई सबकी कामयाबी है। सबके एफर्ट्स की वजह से थाईलैंड में लूथरा बंधुओं को डिटेन कर लिया गया है, वो भी सिर्फ 5 दिनों में। उनका पासपोर्ट भी सस्पेंड करवाया गया, उनके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस निकाली गई और अब उन्हें डिटेन कर लिया गया है। बहुत ही जल्द उन्हें भारत लाया जाएगा और उन्हें गोवा पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। इसके बाद जांच तेज होगी और जांच में गोवा पुलिस लूथरा बंधुओं से वो सारी बातें पूछेगी, कैसे इतने सारे वायलेशन के साथ वो क्लब चला रहे थे। दोनों भाई थाईलैंड के फुकेट में ही अग्निकांड के बाद से छिपे थे। गोवा अग्निकांड के बाद से दोनों भाइयों ने फुकेट की इंडिगो उड़ान पकड़ ली थी। सौरभ और गौरव लूथरा 7 दिसंबर की सुबह ही दिल्ली से फुकेट के लिए भाग गए थे। 6 नवंबर की रात करीब 11:45 पर बर्च बाय रोमियो क्लब में आग लगी थी। उसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। उस घटना के तुरंत बाद सौरभ और गौरव लूथरा ने फुकेट भागने का प्लान बना लिया था। हादसे के महज 1.5 घंटे बाद देर रात 1:17 पर इन्होंने फ्लाइट की ऑनलाइन टिकट बुक की। हादसे के 6 घंटे अंदर ही दोनों भाई फुकेट की उड़ान भर चुके थे। फुकेट वाली उस फ्लाइट ने 7 दिसंबर की सुबह 5:41 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से उड़ान भरी। इंडिगो का वो विमान 7 दिसंबर को 11:05 पर फुकेट में लैंड कर गया था। HKT यानी फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोनों भाई उतरे और किसी लोकेशन पर जाकर छिप गए। लेकिन भारत ने सौरभ और गौरव लूथरा को दबोचने का ठोस प्लान तैयार किया। पासपोर्ट का रद्द किया जाना इसकी पहली कड़ी थी। फिर डिप्लोमेटिक स्तर पर कोशिशें तेज हुई। भारत ने थाईलैंड को दोनों की जानकारी साझा की, उनकी ट्रैकिंग शुरू की गई। इन्हीं कोशिशों का नतीजा रहा कि दोनों भाई थाईलैंड पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फुकेट में सौरभ और गौरव लूथरा का पकड़ा जाना भारतीय एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी है। अब दोनों भाइयों को वापस भारत लाने की तैयारी तेज हो गई है। पकड़े जाने से पहले जांच एजेंसियों के बढ़ते दबाव के बीच लूथरा भाइयों ने दिल्ली की रोहिणी अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उस पर 10 दिसंबर को सुनवाई हुई।
लूथरा के वकील ने कहा कि दोनों भाई भारत वापस आने को तैयार हैं। वो सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि उन्हें दिल्ली में उतरने के बाद गिरफ्तारी की आशंका है। अदालत ने कह दिया कि राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट के इस झटके के बाद अब दोनों भाइयों का फुकेट में पकड़ा जाना बड़ी कामयाबी है। लूथरा बंधुओं के थाईलैंड में पकड़े जाने के बाद अब उनकी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जानकारों के मुताबिक अब गोवा पुलिस की एक बड़ी टीम लगातार थाईलैंड जाएगी, जिसमें उनके साथ एमई के कुछ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। उन्हें जल्द से जल्द करीबन 48 घंटे के अंदर अंदर भारत लाया जाएगा। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर गोवा पुलिस उनकी प्रोडक्शन की मांग कर सकती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब इस बात को लेकर भी होगी कि आखिरकार अनियमितताएं कैसे बरती गई, कितने साल तक वो लगातार इन चीजों में लिप्त थे और उनके साथ कौन कौन से अधिकारी थे जो इन अनियमितताओं में उनके साथ शामिल थे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी होगी कि जब ये घटना घटी तो आखिरकार लूथरा बंधु भारत छोड़कर कैसे भागे, किसने उनकी मदद की, इन सारे पहलुओं की जांच परख की जाएगी।